हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त भी होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा, प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका जब पहला मैच भारतीय टीम खेलेगी 10 तारीख को, यानी कि परसों। कल से एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है। आज टीम इंडिया का तीसरा प्रैक्टिस सेशन इस समय हालांकि चल ही रहा है, लेकिन काफी हद तक तस्वीरें जो हैं अब वो क्लियर नजर आ रही हैं। क्या संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में एंट्री होगी? हालांकि मैं हमेशा से कह रहा था कि संजू सैमसन को खेलना चाहिए। जिस तरीके से संजू ने रन किए हैं केरला क्रिकेट लीग में, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। हर एक वीडियो हम सब ने बनाया, हम सब ने उस पर चर्चा किया, जिस तरीके से उनकी बैटिंग रही है। लेकिन जो पहला प्रैक्टिस सत्र हुआ था दुबई में, वहां पर जितेश शर्मा का जलवा दिखा। दूसरे दिन भी अगर देखें तो संजू सैमसन नॉकिंग करने के लिए आए, फिर थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम हुई, इस तरीके की खबरें चली कि बैक में उनको प्रॉब्लम है, नहीं खेल पाएंगे। लेकिन फिर जाकर के नेट में उन्होंने बैटिंग की। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं, आज जिस तरीके से चीजें डेवलप हुई हैं, उससे काफी हद तक चीजें और रोमांचक हो गई। संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा के बीच में कौन भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में फिट बैठेगा, और इससे आपका एक तरीके से आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी क्लियर हो जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा, आप भी अपनी राय दीजिए, आपके हिसाब से किसे मौका मिलेगा जो आज का डेवलपमेंट है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जितने भी संजू सैमसन के फैंस हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब तक हम यही चर्चा कर रहे थे कि संजू सैमसन ग्लव्स वर्क नहीं कर रहे हैं, संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग नहीं की है। इसका मतलब यह है कि क्या संजू सैमसन जो हैं वो प्लेइंग 11 से बाहर हैं, रेस से बाहर हैं। संजू सैमसन बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे, मतलब इतने इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन आप लोगों को बता दें कि आज संजू सैमसन ने जैसे ही टीम इंडिया ग्राउंड पर पहुंची आईसीसी क्रिकेट एकेडमी, सबसे पहले संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग ड्रिल की है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई विकेट कीपर बल्लेबाज है, नेट पर जाकर के वो कितनी भी बल्लेबाजी कर ले, अगर विकेट कीपिंग ड्रिल नहीं करता है तो फिर कहीं ना कहीं मन में डाउट होता है कि यार ये क्या प्लेइंग 11 में रहेगा नहीं रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लेइंग 11 से बाहर है, इसीलिए जो मेन इनका रोल है विकेट कीपिंग का उसमें ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज संजू सैमसन ने जम करके विकेट कीपिंग ड्रिल की है। और इसका मतलब यह है कि जो जितेश शर्मा ने पहले दिन विकेट कीपिंग की थी, दूसरे दिन जितेश शर्मा ने भी नहीं की थी। और संजू सैमसन ने पहले और दूसरे यानी कि फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन प्रैक्टिस नहीं किया था, विकेट कीपिंग तो बिल्कुल नहीं की थी। बैटिंग जरूर की थी संजू सैमसन ने, लेकिन तीसरे दिन संजू सैमसन ने जम करके विकेट कीपिंग ड्रिल की है, जम करके मेहनत पसीने बहाए हैं। अब यह पॉसिबल है कि संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है, जैसे कि बार बार हम सब ने भी चर्चा किया कि माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि संजू सैमसन को आप 5 नंबर पर लेकर के आओ। 5 नंबर जितेश शर्मा के लिए भी बेहतर है, 6 नंबर भी जितेश शर्मा खेल सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको कहा ना कि बैक ऑफ द माइंड आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि संजू सैमसन जो हैं लगातार रन करके आ रहे हैं। उनके कोच उन्होंने यहां तक कहा है, गोमेज सर ने, कि भाई संजू सैमसन किसी भी पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हैं, कहीं से भी वो रन कर सकते हैं। और संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि स्पिनर्स के खिलाफ में कदमों का इस्तेमाल करके भारतीय टीम के लिए रन कर सकते हैं। लेकिन जितेश शर्मा का जो रिकॉर्ड है, देखो रिकॉर्ड तो उनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत ही एवरेज रिकॉर्ड है जितेश शर्मा का। लेकिन यह भी बात फैक्ट है कि कोई सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है। 9 मैच खेले हैं जितेश शर्मा ने और 9 मैच में मात्र 100 रन है। 35 इनका उच्चतम स्कोर है, 14 का इनका एवरेज है, 14.28 का, लेकिन स्ट्राइक रेट 147.05 का है। ठीक है, लेकिन ये तब की बात है जब जितेश शर्मा इन एंड आउट होते थे, कभी खेलते थे कभी नहीं खेलते थे, साउथ अफ्रीका में फेल हो गए, तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन अब जो जितेश शर्मा हैं आईपीएल के बाद वो अलग हैं, उनकी एक अलग वैल्यू है, उन्होंने अपनी एक अलग अहमियत वो कहते हैं ना कि अहमियत इस टीम के साथ में बना ली है, तभी तो उनको T20
एशिया कप की टीम में उनको चुना गया है, मतलब चयनकर्ताओं ने उन पर ट्रस्ट किया है। लेकिन ये एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला है संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा के बीच में। संजू सैमसन ने 3 नंबर पर जब भी बैटिंग किया, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि संजू का बैटिंग में टॉप ऑर्डर में जब खेलते हैं, ओपनिंग जब उन्होंने की, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 4 मैचेस में 3 शतक लगा दिए थे संजू सैमसन ने। अभी मैं देख रहा था रवि शास्त्री सर का भी एक स्टेटमेंट था कि संजू सैमसन प्योर मैच विनर है, लेकिन वो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेले तो एक अलग बात हो जाती है। अब टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलेंगे तो फिर तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, फिर आपके पास में तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है। फिर अगर 3 नंबर पर भी आप सेट करेंगे संजू को, तो बहुत सारी चीजें आपको बदलनी होगी। तो क्या टीम इंडिया उसके लिए तैयार है? क्या मन बना लिया भारतीय टीम ने कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जो हैं वो 4 और 5 पर खेलेंगे, और फिर हार्दिक 6 पर, और फिर अक्षर पटेल 7 पर खेलेंगे? क्या ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ये बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा? या अगर जितेश शर्मा की एंट्री होती है तो सीधे सीधे वो 6 नंबर पर बैटिंग करेंगे आफ्टर हार्दिक पांड्या? ये भी एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन आज जो बिल्कुल लग रहा था कि संजू कंपटीशन से बाहर हैं, संजू प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, शायद मन बना लिया है भारतीय टीम ने कि जितेश के साथ नहीं जाना है, क्योंकि वो रेगुलर मध्य क्रम के एक बल्लेबाज हैं और आप एक रेगुलर मध्य क्रम के बल्लेबाज के साथ में जाना चाहते हैं। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब वो डिबेट खत्म हो चुका, क्योंकि आज तो ग्लव्स वर्क संजू सैमसन ने भी कर लिया। तो बहुत ही एक तगड़ा कंपटीशन है दोनों ही क्वालिटी विकेट कीपर के बीच में। देखते हैं किसको मौका मिलता है। लेकिन कई सारे हमारे दोस्तों के सवाल भी आए थे, उन सवालों का जवाब भी देते हैं। कई सारे लोगों ने कहा था कि कल जिस तरीके से शारजा में पाकिस्तान के स्पिनर्स ने विकेट निकाला और अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी की, लोगों का यह कहना और जेन्युइन सवाल है कि क्या अबू धाबी में और दुबई में भी इसी तरीके की पिच नजर आएगी? देखो भाई, वहां पर इस समय गर्मी है, और यही सवाल जब सलमान आगा से किया गया, हालांकि उन्होंने ये जवाब दिया कि दुबई की विकेट अलग होती है, कई बार आपको 200 रन वाली भी विकेट मिल जाएगी, कई बार 120 रन बनाने भी मुश्किल होंगे, इस तरीके के सलमान आगा ने बयान दिया। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मोरलेस ये कोई बहुत हाई स्कोरिंग आपको एशिया कप नहीं देखने को मिलेगा। माइट बी पॉसिबल, कुछ मैचेस होंगे 175, 180 या 200 वाले भी मैच देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर तो जो दबदबा है वो आपके स्पिनर्स का ही रहेगा। और स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो भारतीय टीम काफी मजबूत है, श्रीलंका काफी मजबूत है, अफगानिस्तान बहुत अच्छी स्पिन क्वालिटी इनके पास में है, पाकिस्तान के स्पिनर्स भी ठीक ठाक हैं। तो मुझे लगता है कि शायद दुबई में जिस तरीके की गर्मी है इस समय, उसे देख करके लगता है कि स्पिनर्स का दबदबा रहेगा। बाकी जैसे एशिया कप की कल शुरुआत होगी, तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी, आबू धाबी की विकेट आपको दिख जाएगी, दुबई में भारतीय टीम का मैच है वो भी आपको दिख जाएगा कि किस तरीके की विकेट है। अभी हमारे कोच जाएंगे, विकेट को देखेंगे, हमारे कप्तान जाएंगे, वो चेक करेंगे, उसके बाद वो फैसले लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के आपको बता भी सकते हैं। तो कोई भी अगर जानकारी आएगी विकेट से रिलेटेड, मैच से रिलेटेड, आपको स्पोर्ट्स टॉक पर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।